नमस्कार साथियों आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। राधा की मृत्यु कैसे हुई, इस बारे में इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे, बताएंगे। यदि आप कृष्ण की मृत्यु के बारे में जानना चाहते हैं कि कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी, कब हुई थी, कहाँ हुई थी, किसने कृष्ण को बाण मारा था, तो इसके पहले वीडियो मैं बना चुका हूँ, उसको आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ जाकर भी वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो चैनल पर जाकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। आज इस वीडियो में राधा की मृत्यु के बारे में आपको बताएंगे कि राधा की मृत्यु कैसे हुई, कब हुई, किस अवस्था में हुई। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, निवेदन है, विनती है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको समय समय पर देखने को मिलती रहे। चलिए आज आपको बताते हैं राधा की मृत्यु कैसे हुई। प्रेम का जहाँ पर भाव आता है वहाँ राधा कृष्ण का संदर्भ लिए हुए प्रेम की पूर्ति नहीं होती। राधा कृष्ण का प्रेम आज प्रेम की परिभाषा को परिभाषित करता है। बोलते लोग नहीं थकते कि प्रेम हो तो राधा और कृष्ण जैसा। एक ऐसा प्रेम जो एक दूसरे को बहुत चाहते रहे जीवन भर आत्मा से, लेकिन शादी नहीं कर सके। राधा कृष्ण की पत्नी नहीं बन सकी। प्रेम राधा कृष्ण का अमर हुआ और आज भी एक उदाहरण बनता है हम सबके लिए। साथियों, राधा को सबसे पहले भगवान कृष्ण ने तब देखा था जब माँ यशोदा ने भगवान कृष्ण को ओखल से बांध दिया था। कृष्ण राधा को देखकर मोहित हो गए थे और राधा भी कृष्ण को देखकर कृष्ण से मन ही मन प्रेम करने लगी थी, बावरी हो गई थी कृष्ण के प्रेम में। राधा और कृष्ण का बचपन का प्रेम था। कृष्ण की आयु 8 वर्ष की थी जब राधा से कृष्ण का प्रेम हुआ। एक बार कंस के बुलावे पर कृष्ण ने राधा का ध्यान करके, क्योंकि कृष्ण को राधा से प्रेम था, राधा से विवाह करना था, इसलिए कंस के बुलावे पे कृष्ण मथुरा नहीं गए और नंद बाबा से जिद करने लगे कि मैं तो शादी करूंगा तो राधा से ही करूंगा। राधा से विवाह की जिद यशोदा से बोले। यशोदा ने फिर सारी बातें नंद बाबा को बताई। नंद बाबा राधा के पिता वृषभान उनके पास गए, माता कीर्ति से बात की। माता कीर्ति राधा की माँ, वृषभान राधा के पिता। लेकिन वृषभान ने उत्तर दिया कि ऐसा कैसे हो सकता है, राधा का तो विवाह रायन
से तय कर चुके हैं। रायान कंस की सेना में था और यशोदा का भाई था। अब यहाँ पर रिश्ते उलझ गए आपस के प्रेम में। इधर भगवान कृष्ण तो जिद पर अड़े थे कि नहीं, मैं तो शादी करूंगा तो राधा से ही करूंगा। नंद बाबा परेशान थे, कृष्ण को समझाए कौन, कैसे समझेंगे। तो नंद बाबा गर्ग ऋषि के पास भगवान कृष्ण को ले जाते हैं और कृष्ण को समझाने की बात करते हैं। गर्ग ऋषि नंद बाबा से बोलते हैं, मैं इन्हें अकेले में समझाऊंगा तो इनको सारी बात समझ में आ जाएगी। नंद बाबा वहां से चले जाते हैं। एकांत में गर्ग ऋषि कृष्ण को बताते हैं, तुम विष्णु के अवतार हो कृष्ण, राधा के प्रेम में शादी करोगे यह उचित नहीं। तुम्हारा जन्म जिसके लिए हुआ है उस कर्म को आप करें। तुम्हारा जन्म लोगों के तारण के लिए हुआ है। तुम्हारा जन्म धर्म की स्थापना के लिए हुआ है। तुम्हारा जन्म जो बुरे लोग हैं उनके संहार के लिए हुआ है। तुम तारणहार बनो, जो तुम्हारा कर्म है उसको करो। और साथ ही साथ गर्ग ऋषि जब कृष्ण को यह बताते हैं कि यशोदा और नंद बाबा तुम्हारे सगे माँ बाप नहीं, तुम्हारे जो सगे माँ बाप हैं वो देवकी और वासुदेव हैं। यह सुनकर भगवान और देवकी वासुदेव को कंस ने बहुत कष्ट दिए हैं। तुम्हारे जो सगे माँ बाप हैं जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है वो वासुदेव और देवकी हैं। कंस के अत्याचारों से उनको बचाओ। इस पृथ्वी पर कंस का अत्याचार बहुत है, उसका नाश करो। उसी समय भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत पर सबसे ऊपर शिखर पर चढ़ जाते हैं और पूरे दिन वहीं खड़े विचार मग्न में रहते हैं। सूर्यास्त के समय नीचे उतर कर आते हैं और उसी समय दिव्य रूप धारण करते हैं और जिस कर्म को करने के लिए जन्म हुआ अपने कदम आगे बढ़ाते हैं। कंस के बुलावे पर मथुरा पहुंचते हैं। वृंदावन, राधा का वृंदावन छोड़ देते हैं और कृष्ण ने अपने जीवन में जो कुछ छोड़ा छूट गया। राधा का प्यार छोड़ दिया, इसीलिए प्रेम अधूरा रह गया। मथुरा पहुंचकर वृंदावन से मथुरा के लिए प्रस्थान करते हैं और फिर वहां पर कंस का वध करते हैं। कंस के वध करने के बाद चूंकि कृष्ण को मालूम होता है कि अब कंस के जो वंशज हैं वो हमारे वंशजों को परेशान करेंगे, हमारी पीढ़ियों को नुकसान पहुंचाएंगे, इसलिए कंस के वध के बाद अपने वंशजों और अपने कुटुंबों को सबको लेकर कंस एक नई नगरी बसाते हैं द्वारिका में।
द्वारका जो समुद्र के बीचों बीच सप्तद्वीप एक द्वीप है, वहां पर द्वारका नगरी बसाते हैं और इसीलिए भगवान कृष्ण द्वारकाधीश भी कहलाते हैं। वर्षों तक भगवान कृष्ण द्वारका के धीश रहे और प्रजा का संरक्षण किया, प्रजा की रक्षा की। लेकिन राधा का साथ छूट गया, प्यार अधूरा रह गया। इधर कृष्ण के द्वारका जाने पर राधा जो है उनका विवाह जैसा कि पहले तय था यशोदा के भाई रायन से हो जाता है, यानी कि रिश्ते में राधा कृष्ण की मामी बन जाती है। अब कृष्ण रुक्मणी, सत्यभामा और अपनी पटरानियों रानियों के साथ द्वारकाधीश में निवास करते हैं। लेकिन तब भी कृष्ण का जब भी मन रमता है तो राधा में, एकांत में वन में जाकर बांसुरी बजाना, अपनी राधा को याद करना कृष्ण का निरंतर। राधा से बिछड़कर कृष्ण एक हमेशा प्रेम की पीड़ा में रहे। इधर राधा विवाह के बाद अपने जो वैवाहिक कर्तव्य हैं उनको पूरा करती है। राधा रानी अपने पति के सारे कर्तव्यों को पूर्ण करती हैं और अपना संसार संभालती हैं। अपने कर्तव्यों को पूरा करने के बाद अंतिम समय में राधा रानी द्वारका पहुंचती हैं और द्वारका पहुंचने के बाद जहां पर सिर्फ कृष्ण ही राधा रानी को पहचान पाते हैं, बाकी द्वारका में कोई भी राधा रानी को पहचानता नहीं था। सत्यभामा रुक्मणी को देखकर राधा नाखुश नहीं होती बल्कि खुश ही होती हैं। भगवान कृष्ण संकेतों में राधा से बात करते हैं, राधा भी संकेत में कृष्ण से बात करती है। कृष्ण लीलाधर हैं। देविका का पद द्वारका में राधा को देते हैं। राधा द्वारका के राज कार्यों में हाथ बटाने लगती है। राधा राजमहल में कार्य करते हुए कभी कभी कृष्ण को देखकर आत्मसंतोष करती हैं, लेकिन राधा का मन द्वारिका में नहीं लगा, क्योंकि जिस कृष्ण के लिए वो द्वारिका आई थी वो कृष्ण उन्हें वहां पर नहीं मिला। इसलिए वो द्वारका छोड़कर वन में गमन कर जाती हैं और एकांत में अकेले रहना शुरू कर देती हैं। शरीर कमजोर होने लगता है और बहुत उदास रहने लगती हैं। भगवान कृष्ण के हमेशा ध्यान में रहती है राधा। एक दिन भगवान कृष्ण वहां पर प्रकट होते हैं, आते हैं। राधा देखकर बहुत खुश होती है। जब राधा खुश होती हैं तो कृष्ण बोलते हैं, राधे जो मांगना हो मांग लो। राधा जो मांगना हो मांग लो। राधा कुछ नहीं बोलती। फिर पूछते हैं, राधा तुम्हें क्या चाहिए? राधा बोलती है, कृष्ण तुम एक बार फिर मुझे अपनी मुरली की तान सुना दो।
तुम्हें मुरली बजाते हुए फिर से देखना चाहती हूँ। तुम मुरली बजा दो मेरे लिए। कृष्ण मुरली को राधा के होठों से स्पर्श करते हैं पहले, फिर अपने होठों पर लगाते हैं और मुरली बजाना शुरू करते हैं। मुरली बजाते हैं बजाते हैं बजाते हैं। राधा अपने को मुरली की धुन में के साथ कृष्ण में समाहित कर लेती हैं और मुरली की धुन मुरलीधर की सुनते सुनते अपने शरीर का त्याग कर देती हैं। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत दुखी होते हैं, बहुत दुखी, और उसी समय अपनी बांसुरी को तोड़ देते हैं, क्योंकि राधा और बांसुरी ये दो से ही भगवान कृष्ण को प्रेम था। राधा नहीं तो राधा की बांसुरी नहीं। भगवान बांसुरी को तोड़ देते हैं और वहीं पास की झाड़ी में फेंक देते हैं। उसके बाद जीवन में कभी भी भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी नहीं बजाई, कोई वाद्य यंत्र नहीं बजाया। इस प्रकार से राधा ने अपने शरीर का त्याग किया। इस प्रकार से राधा की मृत्यु हुई। वीडियो पसंद आई हो शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे। बोलो राधे राधे, बोलो राधा कृष्ण की जय। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने वीडियो को पूरा देखा, अंत तक देखा। अगली वीडियो में फिर आपको एक नई जानकारी के साथ प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।